ये है कि चुनाव आयोग के शंखनाद के पहले क्या एलजी मनोज सिन्हा जोलियां भर देंगे और खुशियां जो है वो उन लोगों की गोद में जो है वो बिखेरेंगे जो है डेली वेजर्स भाई बहन मेरे। जी हाँ, डेली वेजर्स की अगर बात करें तो हालांकि अब हम ड्यूटी हैं और हमारी ये एक हम कहें कि एक बैकलॉग है या फिर ड्रॉबैक है कि अभी हम अगर डेली वेजेस की बात करें तो पूरे देश के अंदर जो है यहाँ जहाँ ड्यूटीज हैं वहाँ वहाँ देश के कानून जो है वो लागू होते हैं, लेकिन मात्र एक जम्मू कश्मीर है यहाँ पर जो है मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने जो है इसका जिक्र भी किया कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो है हम जम्मू कश्मीर के अंदर लागू कर दिया है। और मिनिमम वेजेस की अगर बात करें तो फिलहाल जो है जम्मू कश्मीर का जो डेली वेजर है, जो पीएचई यूनाइटेड फ्रंट मेंबर्स की बात करें, उनके जो लोग हैं या फिर कैजुअल लेवल वर्कर्स हैं या फिर होम गार्ड्स हैं, ये कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे वर्ग के लोग हैं जिन्हें आशा और उम्मीद काफी ज्यादा मनोज सिन्हा जी से थी। मनोज सिन्हा जी से इसलिए थी क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा ने अपने मुख से ये कहा था कि ये लोग वो लोग हैं जिनकी मांगे जायज हैं, यानी कि इनका हक जो है इन्हें मिलना चाहिए और इनका हक जो है हम इन्हें जरूर देंगे, क्योंकि ये वर्ग जो है ये अपने हक की बात कर रहा है, उनका ये मांग जायज है। हम इसको लेकर एक कमेटी बना रहे हैं, इस कमेटी के तहत जो है एक रिव्यू किया जाएगा तमाम चीजों को, जिसके बाद जो है इनकी डिमांड पर किस तरीके से जो है अमली जामा पहनाया जा सकता है हम उस पर विचार करेंगे। लेकिन ऐसी चीज होती हुई नजर नहीं आई। ये अब कई महीने हो गए इस बात को भी हुए, लेकिन अभी तक डेली वेजर्स की राह जो है वो कठिन से कठिन होती चली जा रही है। अब चुनाव आने वाले हैं, तो क्या चुनावों से पहले एलजी मनोज सिन्हा एक मास्टर स्ट्रोक खेलकर इन तमाम लोगों को रेगुलाइज कर देंगे? क्या इन तमाम लोगों को रेगुलाइज करने के बाद ये सभी लोग जो हैं ये वहां पर इंटैक्ट होकर क्या भाजपा की सरकार बनाने में मदद करेंगे? क्योंकि एक बड़ा मेजर इशू है ये। इशू एक ऐसा इशू है, अगर इस इशू को रिजॉल्व नहीं किया गया, समय रहते रिजॉल्व नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में कठिनाइयां होंगी केंद्र सरकार की। और जो केंद्र सरकार है वहां पर एनडीए सरकार है, यानी कि भाजपा अलायंस की सरकार है। और जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर भाजपा इकाई के चीफ जो है रविंद्र रैना जी की बात करें तो वो लगातार यही कह रहे हैं कि सरकार हम बनाएंगे, सीएम हमारा होगा, लेकिन सीएम आप लोगों का या फिर भाजपा का तब होगा जब आप लोगों को वोट मेजोरिटी में पड़ेंगे। आपको जम्मू से भी वोट पड़ेंगे, जम्मू डिवीजन से भी और कश्मीर डिवीजन से भी। देखिए, अगर भाजपा को अपनी लाज और अपनी सरकार बनानी है तो भाजपा को डेली वेजर्स के लिए कोई ना कोई समाधान निकालना होगा, चाहे वो मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करे, चाहे वो किसी और तरीके से कोई भी चीज जो है लागू करे, लेकिन इन लोगों को कम से कम जो है रिलैक्सेशन जो है वो दी जाए, ताकि ये लोग अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सही तरीके से कामकाज कर सके। अब सवाल ये उठता है और मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि डेली वेजर्स ना सिर्फ जम्मू डिवीजन के अंदर है, डेली वेजर्स कश्मीर के अंदर भी है। पीएचई यूनाइटेड फ्रंट की बात करें तो ये तमाम लोग जम्मू प्रोविंस में भी है, कश्मीर में भी है, पीएचई कैजुअल लेवल जम्मू में भी है, कश्मीर में भी है, दोनों डिवीजन के अंदर है। तो यही कारण है कि अगर दोनों डिवीजन के अंदर ये लोग हैं तो इन लोगों को जो है इनकी एड्रेसल जो है प्रॉब्लम्स का और एड्रेसल जो है वो जल्द से जल्द हो। और एलजी मनोज सिन्हा अगर इन्हें जो है रियायत देते हैं, अगर इनके लिए कोई कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन पॉलिसी लाते हैं तो वाकई में एक टर्निंग पॉइंट होगा। और ये टर्निंग पॉइंट इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जम्मू और कश्मीर दोनों से जो है भाजपा वोट ले सकती है, मार्जिन गेन कर सकती है और सरकार भी बना सकती है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये इलेक्शन से पहले होगा, क्योंकि भाजपा चीफ तो ये कह रहे हैं कि सरकार हम बनाएंगे, उसके बाद जो है हम इन मसलों को हल करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि इलेक्शंस तो अक्टूबर से पहले यानी कि ड्यू हैं, अभी तो जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव तो होने ही होने हैं, लेकिन उससे पहले अगर बात की जाए तो क्या जम्मू कश्मीर के अंदर इन लोगों को पहले ही हक दिया जाएगा? क्या रेगुलेशन पॉलिसी पहले अनाउंस कर दी जाएगी, या फिर जो है सरकार जो है बाद में बनेगी तो उसके बाद जो है कोई रेगुलेशन पॉलिसी मिलेगी? लेकिन सवाल तो करना बनता है और सवाल जायज भी है, क्योंकि ये लोग पिछले कई महीनों से, कई सालों से अगर बात करूं तो इसी जद्दोजहद में है कि इनके लिए जो है कोई ना कोई चीज जो है वो निकाली जा सके, इनके लिए कोई हल निकले। लेकिन सरकारें सिर्फ बयानबाजी करती हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात हो, वो कहती है कि हमने इनके लिए सब कुछ किया था, भाजपा ने नहीं किया। भाजपा कहती है कि हमने 500 से 7,000 रुपए पिलाया। हर चीज जो है हर सरकार जो है अपने अपने तरीके से जो है इसमें पॉइंट आउट करती है और अपनी एक्सक्यूजेज जो है सभी के सामने रखती है। लेकिन सवाल ये है कि इन लोगों का क्या कसूर है? इन्होंने तो कहा नहीं था किसी को कि हमारे घर आकर हमें आप जॉब दे दीजिए। जब आप लोग इन्हें लगा रहे थे, जब आप इन्हें डेली वेजर्स का तनख्वाह दे रहे थे, तब आप कोई पॉलिसी बनाते। उस समय जो पॉलिटिशियंस थे, जो या फिर जो मंत्री थे, चाहे वो पीएचई मंत्री थे, चाहे फिर अन्य लोग थे,
वो लोग कम से कम इन लोगों के बारे में कुछ सोचते। अब देखिए कितने सारे ऐसे भाई बहन हैं जो बिजली महकमे के अंदर, पीडीडी महकमे के अंदर डेली वेजर्स हैं। कई लोगों की जान चली गई, कई लोग अपाहिज हो गए अपनी ड्यूटी करते करते, लेकिन उन लोगों के लिए सरकार ने कोई प्रावधान नहीं रखा। ऐसे ही पीएचई डेली वेजर्स, ऐसे ही कैजुअल लेबर्स हैं, ऐसे ही एसपीओज हैं, ऐसे ही होमगार्ड्स हैं, ऐसे ही लैंड ओनर्स हैं, तमाम लोग एनवाईसी, रेवरे के रेवरे जंगलात, हर कोई जो है परेशान है। समाधान कौन करेगा? चुनावों का माहौल होता है, मेंबर पार्लियामेंट की इलेक्शन जब हुई, हमने जुगल किशोर शर्मा जी से पूछा। जुगल किशोर शर्मा जी ने ये कहा कि इस बार जो है मुद्दा कुछ और है, लेकिन इस इलेक्शंस के बाद नंबर डेली वेजर्स का ही है। अब तो मुझे लगता है कि चुनाव हुए भी 2-3 महीने हो गए, लेकिन डेली वेजर्स का जिक्र जो है, एक बार मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी ने सदन के अंदर जरूर उठाया, लेकिन उसके ऊपर कोई हल निकला नहीं निकला। आवाज उठाना, उस आवाज उठाकर उस आवाज को आगे तक लेके जाना, उसका हल निकालना, सवाल ये उठता है क्या ये सरकारें जो इस वक्त हैं, क्या ये इतने सक्षम हैं कि इस फैसले को जल्द से जल्द कर पाएंगे? हालांकि ये फैसला जो है ये सेंटर का फैसला नहीं है, ये फैसला जो है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला होगा, यहाँ की एलजी सरकार का फैसला होगा, एलजी गवर्नमेंट का, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला होगा। एलजी केंद्र के अधीन आते हैं, होम मिनिस्ट्री के अधीन आते हैं, डेफिनेटली एलजी मनोज सिन्हा कुछ भी करेंगे तो गृह मंत्री अमित शाह को जरूर बताएंगे। लेकिन सवाल यही है क्या इन लोगों को इनका हक मिलने जा रहा है? क्या इन लोगों को रेगुलेशन पॉलिसी मिलने जा रही है? क्या इन लोगों के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क हो चुकी है? क्या एलजी मनोज सिन्हा सिर्फ और सिर्फ चुनावों का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें पता चले कि चुनाव कब है तब इनकी पॉलिसी अनाउंस होगी, या फिर वेट एंड वॉच की नीति अपनाई जा रही है और एक बार फिर से इन्हें आश्वासन दिया जाएगा तमाम दलों द्वारा, ये कहा जाएगा कि हमारी सरकार बनाइए, हम आपको परमानेंट करेंगे? बड़े सारे सवाल हैं, इनका जवाब या तो कुर्सी पर बैठे हुए उन लोगों के पास है, या फिर आप जैसे लोग जो हैं, जो डेली वेजर्स हैं, जो तमाम लोग हैं, उन लोगों के पास है। क्योंकि बड़े सारे लोग हैं जिसमें यूथ है, एनवाईसीज हैं, रेवरे जंगलात है। यूथ की जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो यूथ जिनके पास नौकरियां नहीं है, सरकारी नौकरियां। अभी एज रिलैक्सेशन का इशू देखिए कितना बड़ा इशू है एज रिलैक्सेशन का। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर भाजपा जो है डेली वेजर्स यानी कि जितने भी डेली वेजर्स हैं, चाहे पीएचई के हैं, चाहे पीडी के हैं, चाहे कैजुअल लेबर, चाहे लैंड ओनर्स हैं, इन सबको अगर वन टाइम सेटलमेंट कर दिया इनका कुछ, चाहे वो मिनिमम वेजेस ही आप लागू कर दीजिए, अगर कुछ होता है तो इनको कहाँ से कुछ ना कुछ मिलेगा। जम्मू से तो बोर्ड मिलेंगे, कश्मीर के लोग भी इनके साथ इंटैक्ट हो जाएंगे, वहां भी तो है डेली वेजर्स, और हर एक महकमे के अंदर ये लोग हैं। तादाद देखिए कितनी है, 61,000 परिवार है। 61,000 परिवार SRO 64 के तहत चाह रहा है कि हमें जो है हमारी डिमांड को पूरा किया जाए। लेकिन अभी कई लोग रिटायर हो चुके हैं, उनके परिवार के बारे में सोचिए कुछ। कई बच्चे जो हैं वो, उनके माता पिता जो है दुनिया में नहीं रहे, कईयों ने सुसाइड कर लिया। बड़े सारे केसेस आए हमारे पास, हमने रिपोर्ट भी की, और मैं लगातार डेली वेजर्स का इशू जो है अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाता हुआ आया हूँ। लेकिन सवाल यही है कि चुनावों से पहले, क्या शंकनाक होने से पहले इलेक्शन से जो है डेली वेजर्स की रेगुलेशन पॉलिसी अनाउंस हो जाएगी? क्या डेली वेजर्स जो है उन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा ताकि भाजपा जो है वो सरकार बना सके? क्योंकि एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा ये। 61,000 परिवार ही नहीं, 61,000 परिवार की कैलकुलेशन करिए तो लाखों में होगा, और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से कितने डेली वेजर्स, उनके परिवार, उनके रिलेटिव्स, हर कोई जो है भाजपा के साथ जुड़ेगा। दूसरी तरफ क्या वेट एंड वॉच की नीति है? क्योंकि जिस तरीके से ये नजर आ रहा है कि भाजपा अध्यक्ष लगातार कह रहे हैं कि सरकार हम बनाएंगे और पहली कैबिनेट में पूरा करेंगे इनकी डिमांड को, तो क्या एक बार फिर से बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में डालेगी क्या हम डेली वेजर्स को परमानेंट करेंगे हमारी सरकार बनते ही? बड़े सारे सवाल हैं। हालांकि देवेंद्र सिंह राणा हो, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, श्यामलाल शर्मा जी की बात करें, फिर बाकी तमाम लोग, श्यामलाल लंगर जी की बात करें, युद्धवीर सेठी जी की बात करें, रविंद्र रैना जी की बात करें, तमाम लोग जितने भी लोग हैं, देवेंद्र मनियाल जी की बात करें, हर किसी से जब हमने सवाल पूछा, इसमें कविंदर गुप्ता जी हैं, इसमें फॉर्मर MLC विक्रम रंधावा है, हमने इन सबसे सवाल पूछे हैं आपकी रेगुलेशन पॉलिसी को लेकर। हर किसी ने यही कहा है करेंगे तो हम ही, लेकिन कब होगा सवाल ये है, और कब किया जाएगा सवाल ये है। आपको क्या लगता है? आप भी डेली वेजर्स हैं? अगर इस वीडियो को दबाकर शेयर करिएगा। आपके लिए इस वीडियो को बनाया गया है क्योंकि इलेक्शंस का बिल्कुल कभी भी बच सकता है। चुनाव आयोग 3 दिवसीय दौरे पर है जम्मू कश्मीर के। इस समय चुनाव आयोग घाटी के अंदर है, और घाटी में वो तमाम नेता जो पार्टी जो वहां पर है घाटी के अंदर, उन लोगों से मुलाकात कर रहा है। फिर वो जम्मू आएगा, जम्मू में भी जहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मुलाकात होगी, बैठक होगी, तमाम सुझाव लिए जाएंगे, उसके बाद जो है चीजें होंगी। लेकिन अब देखते हैं किस तरीके से चीजों को रिजॉल्व किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस तरीके से जो है चीजों को और चीजें जो है उनको एड्रेस करता है और कब उन्हें जो है उनका सोल्यूशन निकालता है। लेकिन कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट इलेक्शन से पहले लागू किया जाए, हमारी ये डिमांड है। अगर आप रेगुलेशन पॉलिसी में थोड़ा टाइम चाहते हैं तो टाइम लीजिए, चुनावों की बात करिए, लेकिन सवाल ये है कि पहले कम से कम इन लोगों को कुछ ना कुछ रियायत मिले, क्योंकि मैनिफेस्टो में डालना वो अलग बात है, वो होना ना होना फिर वो 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। इसीलिए इन लोगों को कम से कम जो है इनका हक मिले, ये हम अपील करते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के आगे कि आपने खुद कहा था
कि इनके लिए पॉलिसी की कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी को बोलिए कि रिपोर्ट दीजिए और हर चीज़ जो है वहाँ पर जो है जो मैंशन की जाए उसे पूरा करिए। कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट जिस तरीके से दिल्ली के तमाम लोगों को मिल रहा है, ऐसे ही जम्मू कश्मीर के हमारे डेली वेजेस भाई बहनों को भी मिले, जिसमें कम से कम 18-19 हज़ार रुपये का वेतन पड़ता है, तो उन्हें सालाना माफ करिए जो मंथली जो है इन्हें मिले, ताकि इनके तमाम जो अलाउंसेस रहते हैं वो भी इन्हें दिए जाए, ताकि ये लोग एक रेपुटेड जिंदगी जो है यानी कि एक इज्जत की जिंदगी जो है समाज के अंदर जी सकें।